हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बात आज हम करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध की, लेकिन इसके साथ साथ बात यह भी होगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों लगातार डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी कर रहे हैं, या ये कहें डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वो ही कर रहे हैं। ऐसी कौन सी फाइल डोनाल्ड ट्रंप ने दबा के रखी हुई है, किसके दम पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बात पहले मिडिल ईस्ट की कर लेते हैं, उसके बाद आपको उदाहरण के साथ बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट जैसा आप जानते हैं 28 फरवरी के बाद से लगातार जल रहा है। एक तरीके से ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल एक तरफ लेबनान पर भी हमला कर रहा है, दूसरी तरफ हमास को पूरी तरीके से खत्म कर चुका है, और अब बारी कह रहा है कि भाई ईरान की है। ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जो है, उनकी भले ही मौत हो गई हो या फिर कहें उनका भले ही हत्या कर दी गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान लगातार अपने पड़ोस में जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है। और कुल मिलाकर जो समुद्री रास्ता है हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया भर का सामान आता जाता है, भारत में भी गैस हो गया, तेल हो गया, सब उसी रास्ते से गुजरता था, वो पूरी तरीके से ईरान ने रोक दिया है और दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान कह भी रहा है कि यूएस का साथ देना छोड़ दो, अगर आपको जीना है यानी कि आपको गैस चाहिए, आपको तेल चाहिए, भाई उसके बिना तो आजकल दुनिया में कुछ है नहीं। गैस के बिना आप खाना बना नहीं पाएंगे। भारत में भी हंगामा मचा हुआ है कि गैस की किल्लत, गैस की किल्लत। पाकिस्तान में भी जो है तेल को लेकर बवाल मचा हुआ है, बूंद बूंद को पाकिस्तान तड़प रहा है। कुल मिलाकर ये युद्ध बढ़ता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि ईरान पूरी तरीके से हॉर्मुज को ब्लॉक करने वाला है। हॉर्मुज से कुछ भी माल जो है, कुछ भी सामान जो है इधर से उधर नहीं जाने वाला है। और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान भी कह रहा है कि भाई साहब हम झुकेंगे नहीं। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान पर आखिरी वार इंतजार कीजिए, ईरान को हम खत्म करेंगे, लेकिन अभी तारीख हम नहीं बताएंगे। कुल मिलाकर अमेरिका ने तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन धमकी लगातार ईरान को दी जा रही है। ईरान पर हमले भी लगातार इजरायल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, इजरायल पर हमले कर रहा है। इसके अलावा जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने वहां पर हमले किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कांग्रेस ये आरोप क्यों लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। वो रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगाया था, उससे अलग एक और टैरिफ लगाया था। कौन सा टैरिफ लगाया था जी? आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए आप पर जुर्माने के तहत 25% टैरिफ लगाया जाता है। जी भारत ने कहा जी ठीक है, आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। रूस से तेल खरीदना भारत ने कम भी कर दिया। उसके बाद जब अब ईरान के साथ अमेरिका उलझ गया, ईरान पर हमले कर रहा है, भारत में तेल पहुंच नहीं पा रहा है, तो अमेरिका का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तुम लोग जो है ना, जब तक ईरान के साथ युद्ध खत्म नहीं हो जाता, यानी कि जब तक हॉर्मुज का जो रास्ता है वो खुल नहीं जाता, तब तक आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। यानी कि आपको 1 महीने की मोहलत दी जाती है, आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। तो भाई साहब क्या डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा? कांग्रेस के सवाल में दम तो है ना। मेरे मन में भी सवाल उठ रहा है कि भाई मैं भारतीय हूं, हमारे देश में सरकार है, हम अपने देश के हिसाब से क्यों नहीं चल सकते, हम अपनी जनता के हिसाब से क्यों नहीं चल सकते? डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से ओवैसी कहते हैं कि अमेरिका में बैठा हुआ एक गोरा वो तय करेगा कि भारत को किससे क्या खरीदना है और भारत किससे क्या खरीदेगा। ये सवाल तो बहुत वास्तव में सोचने वाला सवाल है ना, कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप तय करने वाला होता कौन है। वैसे अगर आप देखें, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से लगातार भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखा रहे हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखा रहे हैं तो ये भारत की छवि को ही तो धूमिल कर रहे हैं। आपने शुरुआत से देखा कि भाई साहब पहले टैरिफ पहले बोला कि भारत टैरिफ किंग है। शुरुआत में आपको याद होगा जब राष्ट्रपति का पद संभाला तो क्या बोला कि भारत इज ए टैरिफ किंग, भारत एक टैरिफ किंग है। उसके बाद भी भारत पर टैरिफ लगा दिया, और देशों पर कम टैरिफ लगाया, पाकिस्तान पर कम लगाया चिढ़ाने के लिए, भारत पर ज्यादा टैरिफ थोप देते हैं। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका में अवैध प्रवासी जो पहुंचे हुए हैं उनको हथकड़ी लगाकर, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर, मतलब उसका एक वीडियो बनाया गया, उसको वायरल किया गया कि अपने भारतीयों को कैसे भेजा है, कमर में बेड़िया, पैरों में बेड़िया, हाथों में हथकड़ियां लगाकर उनको भेजा गया। भारत की छवि, प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने का काम किया गया। उसके बाद खबरें ये भी चली जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप यानी कि अमेरिका के दौरे पर गए, ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप उनको रिसीव करने के लिए दरवाजे तक भी नहीं आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि भारतीय मीडिया में क्या चलेगा, और भारतीय इन चीजों को बड़े गौर से देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरीके से हो रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है भारत की छवि धूमिल करते रह रहे हैं। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत कुछ नहीं बोल पाया। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कितने बार ना जाने, मुझे लगता है 200-300 बार तो कह ही चुके होंगे, मैंने जो है वो युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। ये तो कह चुके हैं कितने फाइटर जेट गिराए, यानी कि पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और ना जाने एपस्टीन फाइल का नाम आपने सुना होगा, उसको लेकर भी लगातार नाम हरदीप पुरी हो गया, प्रधानमंत्री मोदी हो गया, इसके अलावा अंबानी हो गया, कई लोगों का नाम उछलते रहता है। और खबरें कांग्रेस सीधे तौर पर यह आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं मोदी की कोई ना कोई फाइल तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी दबा कर रखी हुई है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी कभी भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहते। खुलकर तो छोड़िए, दबे मुंह भी नहीं कहते कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तू सही नहीं कर रहा है, या कुछ भी नहीं कहते। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले कोई मतलब भारत को नहीं पड़ता है। आप बोलेंगे जी आपने तो वो ट्रेड डील करी 18% वाली, आपका 50% टैरिफ था, आपने 18 पे ला दिया, तो कौन सी बड़ी उपलब्धि कर लीजिए। इससे पहले तो हम पर 3% टैरिफ था, आपने तो 18 कर दिया। 3 बढ़ाया कि 18 बढ़ाया, ये भी सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को दबाने का काम कर रहे हैं, और भारत की चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिर ऐसा क्या है डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जिसकी वजह से भारत चुप है। और डोनाल्ड ट्रंप भारत के फैसले ले रहा है कि भाई साहब तुम किससे क्या खरीदोगे, ये डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।